जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूं डॉक्टर प्रिया जैन, मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। अनंत बल परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। भक्तामर स्तोत्रों की श्रृंखला में आज भक्तामर के 43वें काव्य पर हम बात करेंगे। भक्तामर के 43वां काव्य जीवन की समस्याओं को नहीं बल्कि विश्व की समस्याओं को सुलझाने में बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। आज संपूर्ण विश्व एक दूसरे को जीतने की होड़ में लगा हुआ है, एक दूसरे पर आक्रमण करने की चेष्टा लगातार कर रहा है। किसी भी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, और जब सीमाएं सुरक्षित नहीं होती, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करने चाहता है, और जब भी युद्ध होता है तो युद्ध की जो परिस्थिति होती है बड़ी भयावह होती है। युद्ध वो अपने आप से लड़ना हो, समाज से लड़ना हो, परिवार से लड़ना हो, या आपस में देशों का युद्ध हो, हानि तो मानवता की ही होती है। ऐसा नहीं है कि युद्ध आज ही होते आए हैं। प्राचीन काल से, जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, जब से मानव ने आगे बढ़ना सीखा, सभ्यता का विकास होना चालू हुआ, तभी से यह युद्ध अभिन्न अंग बन चुके हैं हमारे इस जीवन के। भगवान ऋषभ देव के दोनों पुत्रों में, भरत और बाहुबली में भी युद्ध हुआ, लेकिन उन्होंने जो युद्ध की परंपरा डाली, वो परंपरा दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुकी है। उन्होंने किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया, किसी भी व्यक्ति की हिंसा नहीं की। उन्होंने अहिंसक तरह से युद्ध किया, और उन्होंने अहिंसक तरीके से युद्ध किया और विश्व को एक नया संदेश दिया। इस काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी युद्ध में होने वाली समस्याओं का निराकरण बता रहे हैं। युद्ध जब भी होता है तो मानवता की क्षति होती है, मानवता का नाश होता है, मानवता का ह्रास होता है। लेकिन युद्ध के मैदान में कोई व्यक्ति उस वीतरागी भगवंत का नाम स्मरण करे तो बड़ी रोचक बात दिखाई देती है। हाँ, वीतराग पथ पे बढ़ने के लिए कोई वीतराग तक प्रभु के गुणों का स्मरण करे, उनकी स्तुति करे, प्रार्थना करे, तो बात समझ में आती है। लेकिन उस हिंसक मैदान में, जहां सिर्फ मार काट मची हुई हो, जहां एक दूसरे पर विजय पाने की होड़ मची हुई हो, जहां सिर्फ अपना वर्चस्व स्थापित करने का, पराक्रम और साहस दिखाने का अवसर मिल रहा हो, उस मैदान में, उस युद्ध क्षेत्र में भगवान ऋषभ देव प्रभु की स्तुति बड़ी अद्भुत बात लगती है। हिंसा पर विजय पाने के लिए भी वीतराग की स्तुति की जाती है, ऐसा अनेक बार देखा गया। उसी बात को तथ्य में रखते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान ऋषभ देव प्रभु की स्तुति करने की प्रार्थना की कि जो भी युद्ध क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं, वो अपने आंतरिक शत्रुओं से हो, वो बाहर के शत्रुओं से हो, तो ऋषभ देव प्रभु का जो गुणों का स्मरण करेगा, वो निश्चय ही अपने समस्त कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेगा। सांसारिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना तो बहुत आसान कार्य होता है, लेकिन जो अपने आप को जीतता है, जो अपने आप पर विजय पाता है, वो ही जितेंद्रिय बन जाता है। तो सबसे पहले आज जानते हैं इस काव्य का उच्चारण, भाव, अर्थ और व्याख्या। तो सबसे पहले हम इस श्लोक का उच्चारण सीखते हैं। कुंतार्ग भिन्न गज शोणित वारिवाहा वेगावतार तरनातुर युद्ध भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास् त्वत्पाद पंकज वना शयनो लभन्ते। कुंतार्ग
ग के नीचे र है तो कुंतार्ग। भिन्न, आधा ना भी है भिन्न में, तो पहले हम टच करेंगे आधा ना को, फिर पूरा ना को भी हमें बोलना है। भिन्न। गज। शोणित। शोणित, तालव्य शा भी है और मूर्धन्य शा भी है। शोणित। वारिवाह, वा के ऊपर आ की मात्रा है, वारिवाह। वेगावतार। वेगावतार। तरनातुर। तरनातुर। युद्ध भीमे। युद्धे। युद्धे, द के नीचे धा है, युद्धे। युद्धे जयम, य के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या है, व। य र ल व होता है बिंदी के बाद, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा, म। जयम। जयम। विजित। विजित। दुर्जय। दुर्जय। जेये पक्षास, सा को पक्षास के साथ ले लेंगे, पक्षास। त्वत्पाद पंकज वनाशयिनो लभन्ते। तो अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। कुंतार्ग, भालों का अग्रभाग। भिन्न मीन्स क्षेत्र। गज, गज मीन्स हाथी। शोणित मीन्स रक्त, ब्लड। वारिवाह मीन्स पानी की धारा। वेगावतार को हम संधि विच्छेद करेंगे, वेग मीन्स गति और अवतार मीन्स उतरना। तरनातुर, तरनातुर को भी हम संधि विच्छेद करेंगे, तरन, तरन मीन्स पार होना और आतुर मीन्स व्याकुल। योग भीमे, युद्ध भीमे, योद्धाओं के द्वारा, योद्धाओं के द्वारा। युद्धई, लड़ाई में। जयम मीन्स जीत। विजित मीन्स जीते हुए। दुर्जयी मीन्स जिसने जीतना कष्टप्रद है, जिससे जीतना कष्टप्रद है, दुर्जयी। जय मीन्स जीतने योग्य। पक्षाज मीन्स दल। त्वद मीन्स आपके। पाद मीन्स चरण। पंकज मीन्स कमल, लोटस। वन मीन्स जंगल। आश्रयनः मीन्स आश्रय लेने वाले। लभन्ते मीन्स पाते हैं। इसकी क्या व्याख्या है, क्या भाव है इसका, मानतुंग महाराज जब इस श्लोक को रचना कर रहे हैं। जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी हमेशा विजय हो जाती है। जो त्रिलोकीनाथ की शरण में आ गया उसकी हमेशा विजय ही होती है। उसे कौन हरा सकता है, उसकी हमेशा विजय ही विजय है। भालू के अग्रभाग से हाथियों के मस्तक को विधारा गया है और उनके मस्तक से जो खून रूपी जल का जो प्रवाह हो रहा है, उससे जो स्नान कर रहे हैं, ऐसे भीमकाय जीव हैं। आपके चरण रूपी शरण में जो आ जाता है, जो सोच रहे हैं कि हम मरने वाले हैं, लेकिन जब वो जन भी आपकी शरण में आ जाते हैं तो उनकी भी विजय हो जाती है, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। तो ऐसी है प्रभु की भक्ति कि यदि आपकी लाइफ में भी किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंसेस आ रहा है और आपको लग रहा है कि अब मैं डूबने वाला हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ, अब मुझे कौन पार करेगा, लेकिन आपके पास एक सहारा है, एक आलंबन है प्रभु आदिनाथ का। आप उस आलंबन को ले लीजिए, उनकी भक्ति करने शुरू कर, आप उनकी भक्ति करने के लिए तैयार हो जाएं, तत्पर हो जाएं, मन में से सारे विकल्पों को हटा दीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी जो नाव है वो पार हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी नाव को कौन धक्का लगा रहा है, लेकिन आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, आपको जब भक्तांबर का पाठ करना है तो पूरा फेथ आपको रखना है, मन में कहीं कोई विकल्प नहीं रखना है। हर एक जीव के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना है, अहिंसा परमो धर्म, इसका पालन करना है। एक तरफ तो आप भक्तांबर पढ़ रहे हैं, लेकिन मन ही मन आपके मन में कुछ और चल रहा है, तो इसका कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, दूसरा भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। तो हमेशा हर एक जीव के साथ अच्छा व्यवहार करें, उसको कभी भी आप चोट नहीं पहुंचाएं, उसको कभी भी निराश नहीं करें। तो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो दूसरे के साथ कभी भी ना करें, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन से कर्म के कारण यदि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई भी है, लेकिन जब आप आज अच्छा कर्मा करने लग जाएंगे तो उस कर्म की भी आपकी निर्जरा हो जाएगी। युद्ध क्षेत्र में वैसे तो शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, शक्ति देखी जाती है कि मैं कितनी शक्ति और साहस से युद्ध कर सकता हूं और जीत सकता हूं सामने वाले को। और जो भी जीत जाता है वो अन्य व्यक्ति को अपने अधीन कर लेता है, अपना गुलाम बना लेता है। तो इसलिए हर व्यक्ति, हर राजा दूसरे को जीतना चाहता है।
लेकिन इस शक्ति के साथ अगर भक्ति भी मिल जाए, युद्ध लड़ना अनिवार्यता नहीं है, युद्ध लड़ना तो सामाजिक और राजनीतिक मजबूरियां हैं। लेकिन उस शक्ति के साथ अगर भक्ति भी जुड़ जाती है, हमारे भाव जुड़ जाते हैं, परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं, तो युद्ध क्षेत्र में जीतना कोई मुश्किल कार्य नहीं रह जाता। लेकिन यहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है अपने आप को जीतना, अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करना, इस 84 लाख योनियों के भव भ्रमण से छुटकारा पाना, चारों गतियों के चक्र से छुटकारा पाना। जब हम इन चारों गतियों के भ्रमण से, 84 लाख योनियों से भ्रमण से छुटकारा पा जाएंगे, तभी तो हमें अपने जीतना के साथ, तभी तो हमें हमारा जीतना श्रेष्ठकर होगा, महत्वपूर्ण होगा। दूसरों पर विजय पाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को पर विजय प्राप्त करना, अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करना, अपनी आत्म उपलब्धियों को प्राप्त करना, वो भी अपने साहस के बल पर, वो भी अपनी हिम्मत के बल पर, वो भी अपनी शक्ति के बल पर। और उन हिम्मत, साहस और शक्ति में अगर परमात्मा के नाम की भक्ति जुड़ जाए, परमात्मा के नाम का गुणानुवाद जुड़ जाए, तो 1 और 1 2 नहीं होंगे, वो 1 और 1 11 हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत काव्य मानतुंग स्वामी ने हमें अपने कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए प्रदान किया है। यहाँ इन काव्यों से हमें कुछ और भी सीख मिलती है कि मानतुंग स्वामी हर बड़ी चीज का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे पहले उन्होंने कहा, शाकाहारी जीवों में सबसे बड़ा जीव जो माना जाता है, सबसे बड़ा जंतु जो माना जाता है, वो होता है हाथी, गजराज। हाथी से बढ़कर शाकाहारी जीवों में कोई भी जानवर नहीं पाया जाता। उन्होंने कहा कि जब हाथी जैसे जानवर को बस में किया जा सकता है, तो क्या अन्य शाकाहारी जीवों को बस में किया जा सकता है? नहीं किया जाता। भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से निश्चित किया जा सकता होगा। उन्होंने कहा कि विकराल रूप से पागल हुआ शेर जो अभी हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आया है, जो हिंसक है, जो मांसाहारी है, जब प्रभु के नाम से उस हिंसक जानवर को भी बस में और काबू में किया जा सकता है, तो क्या अन्य मांसाहारी जीवों को प्रभु की भक्ति से नियंत्रण में नहीं लिया जा सकता? अवश्य लिया जा सकता हो। उन्होंने कहा कि विकराल रूप से ऐसा फन फैलाए जो सांप बैठा है, कि जो निगल जाना चाहता है, जो डस जाना चाहता है, उस सांप से भी बचने का रास्ता मानतुंग स्वामी ने दिया। तो क्या अन्य कीड़े मकोड़े जो जहरीले होते हैं, जो खा जाते हैं, काट जाते हैं, या जो आंतरिक शत्रु हैं, क्या वो बस में नहीं होंगे? क्या वो नियंत्रण में नहीं होंगे? अवश्य हो सकते हैं। हर बड़ी चीज का उदाहरण दिया, फिर छोटी चीज हमें अपने आप को समझनी है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस काव्य में उन्होंने छोटी चीज का उदाहरण दिया, बड़े को समझना है। कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध बड़ी चीज होती है, युद्ध में विजय प्राप्त करना बड़ी बात होती है। लेकिन जैन दर्शन युद्ध में विजय को विजय नहीं मानता। जैन दर्शन आत्म विजय को विजय मानता है। जो अपने आप को जीत लेता है वो सबसे बड़ा विजेता होता है। जैसे आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान ऋषभदेव प्रभु के बारे में भी कहा कि तुम तीनों लोगों के स्वामी हो। कैसे हो? उन्होंने उदाहरण दिया कि जो अपने आप को जीत लेता है वो तीनों लोगों को स्वामी बन जाता है। जो दूसरों पर विजय प्राप्त करता है वो सिर्फ उस छोटी जगह का स्वामी हो सकता है, उस देश का मालिक हो सकता है, उस देश का स्वामी हो सकता है, उस नगर का स्वामी हो सकता है, उस राज्य का स्वामी हो सकता है, उस शहर का स्वामी हो सकता है। लेकिन जो आत्म विजेता बन जाते हैं, जो परीक्षाओं को सह लेते हैं, वो मृत्यु के बंधनों को तोड़कर परम पद मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेते हैं और संसार के आवागमन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। तो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना
महत्वपूर्ण नहीं है। इस संसार में रहकर संसारिक विकल्पों से मुक्त होना, अपने आप पर विजय प्राप्त करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाथी को बस में किया जा सकता है, शेर को बस में किया जा सकता है, अजगर को बस में किया जा सकता है, वन की अग्नि को बस में किया जा सकता है, अस्त्र शस्त्र को डिफ्यूज किया जा सकता है, समुद्रों को भी भुजाओं से पार किया जा सकता है, सूर्य के ताप को भी रोका जा सकता है। लेकिन इन सब से भी मुश्किल कार्य है अपने आप को जीतना। धन्य है वो मुनिराज, धन्य हो तीर्थंकर परमेष्ठी, जिन्होंने आत्म साधना के द्वारा उस मुक्ति पथ को प्राप्त किया। और वर्तमान काल में भी जो भी मुनिराज हैं, जो आत्म साधना कर रहे हैं, जो आत्महित के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, अपना कल्याण तो कर ही रहे हैं, भावी जीवों को मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। उन सभी जीवों के चरणों में, उन सभी मुनि महाराजों के चरणों में, उन सभी त्यागी व्यक्तियों के चरणों में हम मन वचन काय से बारंबार नमस्कार करते हैं। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप भी अपने आप को जीतने की कला सीखना चाहते हैं, भक्तामर को जानना चाहते हैं, भक्तामर और अन्य हीलिंग विधियों के द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए हमारे विशिष्ट कार्यशाला जो 5 अक्टूबर 2020 से 10 अक्टूबर 2000 के बीच में होने जा रही है। जूम ऑनलाइन के माध्यम से यह विशिष्ट कार्यशाला रेकी, भक्तामर हीलिंग और न्यूमरिक कोर्स, जिनके संयुक्त प्रभावों से हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, वैभव, ऐश्वर्य तो ला ही सकते हैं और जान सकते हैं कि वास्तव में मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है। अपने आप को हम कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं, अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं। तो जुड़ना ना भूलें। इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktambarmantrahealing.com पर विजिट कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल है। फीडबैक्स देखने के लिए, अन्य और जानकारियों के लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, भक्तांबर मंत्रा हीलिंग। और दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, अपनी क्वेरीज के रिगार्डिंग। और इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपने आज बहुत प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए आपका साधुवाद, सादर जय जिनेंद्र। कल तक के लिए, कल मिलते हैं फिर से इसी समय।